अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस के बारे में पढ़ेंगे कि अगर हमें कोई भी अल्काइन दिया जाता है तो हम उसका नेम किस तरह से राइट करेंगे, और अगर हमें कोई नेम दिया जाता है अल्काइंस का तो हम उसका स्ट्रक्चर किस तरह से बनाएंगे। अच्छा, आज का जो हमने आज जो पढ़ना है वो है हमारा रूल्स फॉर नेमिंग अल्काइंस। अगर आपके पास कोई अल्काइंस है तो आप उसको नेम देने के कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स क्या हैं आज हम उन्हें पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास अल्काइंस क्या होती हैं। देखिए, वो तमाम हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन एटम्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अल्काइंस कहते हैं। वो कार्बन एटम्स जिनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं, अल्काइंस कहते हैं। और इसका अल्काइंस का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n-2। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, अल्काइंस का जनरल फार्मूला। अब हमें पता चल गया कि वो तमाम हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन एटम्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे हमने कहा था कि ये हमारे पास क्या है, अल्काइंस हैं। और हमने अल्काइंस का जनरल फार्मूला भी लिख लिया कि हमारे पास अल्काइंस का जनरल फार्मूला ये होता है। अब अगर हमें कोई अल्काइन दी जाती है तो हम उसका नेम किस तरह से लिखेंगे। नेम लिखने के भी कुछ रूल्स हैं। जिस तरह हमने नेम अगर हमें कोई अल्केन दी जाती थी तो हम उसे किस तरह से नेम दे रहे थे, उसके भी हमने रूल्स पढ़े थे। फिर उसके बाद हमने रूल्स पढ़े थे अल्कीन के, कि अगर हमारे पास कोई अल्कीन होगी तो उसे नेम देने के भी कुछ रूल्स थे, वो हमने इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। आज हमने वो रूल्स पढ़ने हैं कि अगर हमें कोई अल्काइन दी जाती है तो हमने उसे नेम किस तरह से देने। फर्स्ट वही सेम पॉइंट कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सबसे पहले क्या करना है, कार्बन की लॉन्ग चेन सिलेक्ट करनी है। लॉन्ग चेन कौन सी होनी चाहिए, जो ट्रिपल बॉन्ड के ज़्यादा करीब हो, मतलब वो लॉन्ग चेन सिलेक्ट करेंगे जिसमें ट्रिपल बॉन्ड लाजमी आए। ऐसा नहीं करना कि आपने ट्रिपल बॉन्ड, अगर किसी कोई लॉन्ग चेन, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बता दूँ, देखें अगर हमारे पास लॉन्ग चेन ये 6 कार्बन की बन रही है, ठीक है, और अगर हमारे पास ये वाली कार्बन है और यहाँ पे जो एक ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन एटम्स के दरमियान, और अगर हम यहाँ से लॉन्ग अगर हम सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ से चेन 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमारे पास 5 की चेन बन रही है, 1 2 3 4 5, यहाँ से भी 5 की बन रही है। मैं यहाँ पे 6 कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर हम ऐसे सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास 6 कार्बन बन रहे हैं, और अगर हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 6 हो रहे हैं, तो एक और कार्बन यहाँ बढ़ाते हैं हम। मतलब ये कि हमने ऐसा नहीं करना कि हम ये वाली चेन सिलेक्ट कर लेंगे कि हमारे पास कार्बन की तादाद यहाँ पे ज़्यादा बन रही है। हम ये यहाँ से, अगर हमारे पास यहाँ से कार्बन की तादाद कम भी हो रही होगी तो हम यहाँ से कार्बन को सिलेक्ट करेंगे, बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड लाजमी शामिल होना चाहिए। ऐसा नहीं करना कि आपने वो वाली चेन को सिलेक्ट करें जिसमें ट्रिपल बॉन्ड ही ना आए। आपने वो कार्बन सिलेक्ट करनी है या वो कार्बन की चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड लाजमी आए आपके पास, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारे पास होता है नंबर देने का। कार्बन एटम्स को हमने क्या देना होता है, नंबर देना होता है। नंबर हम कहाँ से देना स्टार्ट करते हैं, या तो उसके करीब उस कार्बन से स्टार्ट करते हैं जो कि जहाँ पर अल्काइल जो ग्रुप होता है वो ज़्यादा कार्बन के करीब होता है। मतलब ये कि अगर यहाँ पे कार्बन या अल्काइल जो ग्रुप है वो ज़्यादा करीब है इस कार्बन के, तो हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपने अल्काइल ग्रुप को भी देखना है, एंड सेकंड बात ये कि आपने ट्रिपल बॉन्ड को भी देखना है। आपने नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है या उस कार्बन से स्टार्ट करनी है जो कि ट्रिपल बॉन्ड के ज़्यादा करीब होगा। यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। यहाँ से देखते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ से भी 5 कार्बन आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की है। क्यों स्टार्ट की है, अगर हम यहाँ से करते हैं 1 2 3, ठीक है, 3 नंबर पे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, और अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 और 2 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो हम नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जो कि ट्रिपल बॉन्ड के ज़्यादा करीब होगी कार्बन।
ठीक है। अल्काइल ग्रुप को बाद में हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो मेन पॉइंट है वो है ट्रिपल बॉन्ड। हमने ट्रिपल बॉन्ड को देखना है कि वो कौन सी कार्बन के ज़्यादा करीब हो रहा है। यहाँ पे भी वही बात की है कि जब आपने लॉन्ग चेन सिलेक्ट कर ली, कार्बन एटम्स को नंबर भी दे दिया, उसके बाद आपने ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन भी बतानी है कि ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है आपके पास। ठीक है। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे था, सेकंड पोजीशन पे। सेम जिस तरह हमने अल्कीन्स में किया था कि अगर हमारे पास डबल बॉन्ड 2 और 3 के दरमियान आ रहा था तो हम कौन सी कार्बन पे लिख रहे थे, 2 कार्बन पे लिख रहे थे, क्योंकि हमें पता है कि हमने छोटी पोजीशन बतानी है, बड़ी पोजीशन नहीं बतानी। तो हम यहाँ पे भी बताएंगे कि हमारे पास 2 पोजीशन पे क्या है, हमारे पास जो है ट्रिपल बॉन्ड है। और यहाँ पे नंबरिंग का हमें पता ही है, नंबरिंग हमने कैसे करनी है, इनके नेमिंग में आपको बाद में बताऊंगी, पहले हम इसके पॉइंट पढ़ते हैं। यहाँ तक ये थर्ड पॉइंट हो गया था हमारा कि आपने क्या करना है, सॉरी थर्ड पॉइंट, हाँ थर्ड पॉइंट हो गया था। उसके बाद हमने फोर वाले पॉइंट में क्या लिखा है कि जो सफिक्स होता है ना अल्केन का, सफिक्स क्या होता है, बाद वाला अल्फाज, जैसा कि मीथेन है, ठीक है, मीथेन, इसका ये जो है ये है प्रीफिक्स। मैथ क्या है इसका, प्रीफिक्स। और एन जो है ये क्या है इसका, सफिक्स। तो हमने क्या करना है, अल्काइंस में जो सफिक्स है ना एन, इसको हटा देना है और हमने क्या चीज़ लगानी है, YNE। ठीक है, एन को हटा के हमने क्या चीज़ इंडिकेट करना है, YNE। ठीक है, बॉन्ड का, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमने क्या लगाना है, YNE। जैसा कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या लगाया है, ब्यूटाइन। ठीक है, YNE ब्यूटेन है, जो हमारे पास ब्यूटेन है। और अगर हम एन को हटाते हैं तो YNE ब्यूटाइन। और यहाँ पे देखें 5 कार्बन है, 5 कार्बन को हम क्या कहते हैं, पेंटाइन। तो हमने यहाँ पे पेंटाइन लगाया है, क्यों, क्योंकि हमारे पास 5 कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड भी इंडिकेट करना है कि कौन सी पोजीशन पे है आपके पास। उसके बाद देखें 5 वाले पॉइंट में इन्होंने क्या कहा है कि अगर आपके पास 1 2 3 4 2 या 2 से ज़्यादा या एक से ज़्यादा जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, फिर आपने किस तरह से नंबर देने हैं या फिर आपने किस तरह से लिखना है। फिर आपने लिखना है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस क्या है, मैथ, एथ, ठीक है, और आपके पास प्रोप, पेंट, ब्यूट। ठीक है, ये आपके पास क्या है, प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस से पहले आपने, अगर आपके पास आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है तो आप लगाएंगे डाइन। अगर आपके पास 3 ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं एक कार्बन की चेन में तो आपने लगाना है ट्राइन्स। ठीक है, और अगर 4 आ रहे हैं तो आप लगाएंगे टेट्राइन्स। इस तरह से आप यूज़ करेंगे और बाद में आप क्या लगाएंगे, YNE। जैसा कि यहाँ पे देखें, आपके पास आपने लॉन्ग चेन सिलेक्ट की है। ठीक है, लॉन्ग चेन सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, नंबरिंग उस कार्बन से स्टार्ट करनी है जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के ज़्यादा क्लोज होगा। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किए, हालांकि ट्रिपल बॉन्ड तो यहाँ पर भी है। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये 1 2 सेकेंड कार्बन पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास। और अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो हमने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की, नंबरिंग स्टार्ट कर ली, नंबरिंग भी लिख दी हमने, लॉन्ग चेन भी सिलेक्ट कर ली। 2 काम हो गए हमारे। अब हमने इसको नाम देना है। नाम कैसे देंगे, हमने गिना पहले कार्बन हमारे पास कितने, 1 2 3 4 5 कार्बन थे। तो पेंट, हमें पता है कि ये हमारे पास क्या है, पेंट। अब हमारे 2 काम है, पेंट का हमें पता चल गया कि 5 कार्बन को हम पेंट से शो करते हैं। 2 ट्रिपल बॉन्ड है हमारे पास तो 2 के लिए हम क्या लगाएंगे, डाई। जिस तरह कि हमने यहाँ पर लिखा था कि प्रीफिक्सेस आपने डाई लगाने हैं, हमने लिखा पेंटा डाई। पेंटा डाई, पेंटा मतलब 5 कार्बन है, डाई का मतलब 2। आइंस हमने जो लगाया है YNE, इसका मतलब है ट्रिपल बॉन्ड। आपके पास 5 कार्बन हैं, 2 ट्रिपल बॉन्ड हैं, पेंटाडाइंस। उसके बाद जो आपके पास जो ट्रिपल बॉन्ड है, जो 2 ट्रिपल बॉन्ड हैं, वो कौन सी कार्बन पर हैं, एक कार्बन नंबर 2 पर है और एक कार्बन नंबर 3 पर है। तो आपने इंडिकेट किया कि आपके पास जो पेंटाडाइंस, जो डाइंस हैं आपके पास, एक पोजीशन नंबर 1 पर है और एक पोजीशन नंबर 3 पर है।
सेम इसी तरह से देखें, आपके पास कितने ट्रिपल बॉन्ड हैं, 2 ट्रिपल बॉन्ड हैं। कार्बन से ज़्यादा करीब ये वाला ट्रिपल बॉन्ड था, तो हमने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की है, नंबरिंग दे दी हमने। अब हम सबसे पहले नेम यहाँ से आपने चीज़ें देखनी है कि आपके पास नेम क्या है। देखिए 6 कार्बन है, हेक्सा, आपने लिखा हेक्सा, 6 कार्बन है, हेक्सा लिख दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, देखना है कि ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं। 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो डाई लगाया, ट्रिपल बॉन्ड थे तो आइंस लगा दिया, डाइंस, ठीक है, हेक्सा डाइंस। ये हो गया, इतना हो गया। अब कौन कौन सी पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, एक पोजीशन नंबर 1 पर है और एक पोजीशन नंबर 4 पर है। तो आपने इंडिकेट किया कि एक पोजीशन नंबर 4 पर है आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है और एक पोजीशन नंबर 4 पे ट्रिपल बॉन्ड है आपके पास, ठीक है, इतना बात हो गई। उसके बाद यहाँ पे अगर हम कार्बन नंबर 3 की बात करते हैं तो इसके साथ कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। मिथाइल कैसे हैं, इसमें से एक कार्बन रिमूव, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव है, दैट इज वाई दिस इज मिथाइल ग्रुप। तो कार्बन नंबर 3 पे था तो हमने 3 लिखा, मिथाइल ग्रुप अटैच था तो हमने मिथाइल लिखा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक और पॉइंट में यहाँ पे बताया है कि अगर आपके पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक ही आपके पास चेन में आ जाते हैं, ठीक है, तो आपने किस तरह से, आपने किस बॉन्ड को प्योरिटी देनी है। ये मैंने आपको अल्कीन्स वाले उसमें भी बताया था कि आपने प्योरिटी किसे देनी है, आपने डबल बॉन्ड को प्योरिटी देनी है। हमने अल्कीन्स में भी पढ़ा था कि अगर आपके पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं तो आपने प्योरिटी देनी थी डबल बॉन्ड को। सेम इसी तरह से आपने यहाँ पर भी प्योरिटी किसे देनी है, डबल बॉन्ड को, जब नंबरिंग देना स्टार्ट करनी है कार्बन को। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसे नंबरिंग देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या काम होता है, कार्बन की लॉन्ग चेन देखना कि कार्बन की लॉन्ग चेन कौन सी बन रही है। हमने लॉन्ग चेन देख ली। उसके बाद दूसरा पॉइंट होता है, हमने कार्बन एटम्स को नंबर देने होते हैं कि ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है। डिफरेंट कंडीशन होती हैं जिन्हें देखकर हम कार्बन को नंबर देते हैं। जैसा कि हम अल्केन्स में क्या कर रहे थे, अल्काइल ग्रुप को देख रहे थे कि अल्काइल ग्रुप कौन सी कार्बन से ज़्यादा करीब हो रहा था, तो हम उस हिसाब से नंबर दे रहे थे। और हम अगर अल्कीन्स की बात करें तो अल्कीन्स में हमारे पास जो डबल बॉन्ड कार्बन के ज़्यादा करीब था तो हम नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट कर रहे थे। और अगर अब हम अल्काइंस की बात करें तो हालांकि हमारे पास अब कंडीशन तो ये बननी चाहिए कि जहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के ज़्यादा करीब है तो हम वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें, लेकिन अल्काइंस में ऐसा नहीं होता। अल्काइंस में क्या है, आपने नंबरिंग उधर से ही स्टार्ट करनी है जहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन के ज़्यादा करीब होगा, ठीक है। अब देखें, लॉन्ग चेन सिलेक्ट कर ली हमने, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करें, डजन नॉट मैटर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, डबल बॉन्ड को, हमने अभी पढ़ा कि हमने डबल बॉन्ड को प्रीफरेंस देनी है, डबल बॉन्ड को हमने प्योरिटी देनी है। तो हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे बिकॉज ये डबल बॉन्ड कार्बन से ज़्यादा करीब है। नंबरिंग स्टार्ट की हमने। अब इसे नाम किस तरह से देंगे हम, 5 कार्बन है, पता चला कि ये पेंटा है, हमने लिख दिया पेंटा, ठीक है, पेंटाइन। डबल बॉन्ड को हमें पता है कि डबल बॉन्ड में हम ENE यूज़ करते हैं, तो पेंटाइन। यहाँ पे लास्ट में ई नहीं लगाएंगे, जस्ट पेंटाइन, पेंटेन, ठीक है, पेंटीन भी कर सकते हैं, पेंटीन भी कर सकते हैं, एंड मैं तो वैसे पेंटीन ही कहती हूँ, पेंटीन। कौन सी पोजीशन पे आपके पास डबल बॉन्ड आ रहा था, पेंटीन, तो इन जो था वो शो कर रहा था डबल बॉन्ड को, वो तो हमने लगा दिया कि पेंटीन। पेंट का मतलब 5 कार्बन है, इन का मतलब एक डबल बॉन्ड है। कौन सी पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, कार्बन नंबर 1 पे, मैंने कार्बन नंबर 1 लिख दिया। अब जब यहाँ पे आप ट्रिपल बॉन्ड को नाम देंगे ना, तो अब ट्रिपल बॉन्ड में हम ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पर भी पेंटाइन लगा देंगे, नहीं, जो आपने पेंट यहाँ पे लिखा है बस एक बार ही लिखना है जब आप डबल बॉन्ड की पोजीशन को इंडिकेट करेंगे। यहाँ पे जस्ट आपने पोजीशन मेंशन करनी है कि आपके पास कार्बन नंबर 4 पे कौन सा बॉन्ड है, YNE से समझ आ जाता है हमें कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की बात हो रही है। अगर आपको इस तरह से कोई नाम दिया जाता है तो आप स्ट्रक्चर इजी से ड्रा कर सकते हैं अगर आप इस चीज़ को अच्छे से समझ जाएंगे कि पेंट का मतलब 5 है, इन जो है वो डबल बॉन्ड को शो कर रही है, और फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास जो है डबल बॉन्ड है तो हमने फर्स्ट लिखा है, और 4 जो हमारे पास कार्बन है उस पर हमारे पास YNE जो हमने लिखा है, इट्स मीन्स जो कार्बन नंबर 4 है उस पर हमारे पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। सेम इसी तरह से हम देखेंगे, हमारे पास जो है लॉन्ग चेन है, 7 कार्बन है हमारे पास, 7 कार्बन को हमें पता है कि हम हेप्ट से शो करते हैं, हेप्टाइन से, ठीक है, हेप्टा।
हमने नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ से डबल बॉन्ड हमारे पास कार्बन के ज़्यादा करीब होगा। नंबरिंग भी दे दी, लॉन्ग चेन सिलेक्ट कर दी। अब हमने उसे नेम देना है। नेम कैसे देंगे? कार्बन नंबर 2 पे हमारे पास क्या है? डबल बॉन्ड। हम 2 लिखेंगे, 7 कार्बन है, हेप्टीन। ठीक है, हेप्टीन। हेप्टीन क्यों हमने ई क्यों लगाया है? बिकॉज हमारे पास डबल बॉन्ड भी है। इससे पता चला कि 2 हेप्टीन का मतलब है कार्बन नंबर 2 पे 7 कार्बन नंबर 2 पे आपके पास एक डबल बॉन्ड मौजूद है और आपके पास टोटल कार्बन कितने हैं? 7 कार्बन हैं। उसके बाद 5 पे आपके पास क्या था? ट्रिपल बॉन्ड था, आपने YNE लगा दिया। ठीक है, पॉइंट था ना इसमें, थोड़ा सा हमने एक और चीज़ डिस्कस करनी थी। अच्छा, वो डिस्कस क्या करनी थी? देखें, मैं यहाँ पे एक बात बताना आपको भूल गई। अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड सेम पोजीशन पर हों, मतलब अगर हम यहाँ से काउंट करने कार्बन नंबर 2, अगर हम 1 2 तो 2 पे देखते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड 2 पे मौजूद है, और अगर हम यहाँ से देखते हैं 1 एंड 2 पे भी हमारे पास क्या है? डबल बॉन्ड है। सेम पोजीशन पर आ रहे हैं तो हम जो प्योरिटी देंगे वो डबल बॉन्ड को देंगे। सेम इसी तरह से देखें, अगर हम ट्रिपल बॉन्ड से स्टार्ट करते हैं, कार्बन नंबर 1 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, और अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है? 1 कार्बन पे ही डबल बॉन्ड आ रहा है। मतलब ये कि अगर सेम पॉइंट पे हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम प्योरिटी किसे देंगे? डबल बॉन्ड को। अब यहाँ पे इन्होंने जो 7 पॉइंट में आपको बताया है, 7 पॉइंट में इन्होंने कहा है अगर आपके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड डिफरेंट प्लेसेस पर हों, मतलब ट्रिपल बॉन्ड आपके इस कार्बन से ज़्यादा करीब हो रहा हो और जो डबल बॉन्ड है आपके पास वो थोड़ा दूर हो रहा हो, तो फिर आप प्योरिटी किसे देंगे? ट्रिपल बॉन्ड को देंगे। अगर डबल बॉन्ड कार्बन के ज़्यादा करीब आ रहा होगा तो आप डबल बॉन्ड को देंगे, बिकॉज वो डबल बॉन्ड क्या है? फिर वो कार्बन के ज़्यादा करीब होगा। अगर सेम पोजीशन पर होंगे, मतलब अगर हम यहाँ से काउंट कर रहे थे तो कार्बन नंबर 1 पे भी क्या आ रहा था हमारे पास? कार्बन नंबर 1 पे भी ट्रिपल बॉन्ड आ रहा था। अगर हम यहाँ से काउंट कर रहे थे तो कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड आ रहा था। तो हम किसे प्योरिटी दे रहे थे? हम डबल बॉन्ड को प्योरिटी दे रहे थे। और अगर हमारे पास हम काउंट करते हैं, अगर हम अभी दूसरे इस वाले पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं, अगर हम नंबरिंग यहाँ से हमने कहा था ना हम डबल बॉन्ड को प्योरिटी देंगे, अगर हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 पे हमारे पास डबल बॉन्ड आ रहा है, और अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास क्या है? कार्बन नंबर 1 पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो हम नंबरिंग ट्रिपल बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड से क्यों स्टार्ट करेंगे? द रीज़न इज़ दैट बिकॉज जो डबल बॉन्ड है हमारे पास वो सेकंड कार्बन पे आ रहा है, मतलब इस कार्बन से थोड़ा ज़्यादा दूर हो रहा है। अगर यहाँ पे होता तो हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते, अगर डबल बॉन्ड हमारे पास यहाँ पर होता। लेकिन ये क्या है? ये कार्बन से दूसरे नंबर पर आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो कार्बन से ज़्यादा क्लोज हो रहा है, तो डेट इज़ वाई हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। नंबरिंग हमने दे दी। ठीक है, हमारे पास 6 कार्बन थे, हमें पता चला कि ये हमारे पास क्या है? हेक्सा। डबल बॉन्ड हमारे पास 4 पोजीशन पे था, हमने 4 लिखा और हेक्सा लिखा और ईन लगा दिया। ईन मीन्स क्या है? हमारे पास डबल बॉन्ड है। और कार्बन नंबर 1 पे हमारे पास क्या था? ट्रिपल बॉन्ड था, तो हमने YNE लिखा। सेम इसी तरह से देखें हमारे पास क्या है। अब इस वाले एग्जांपल को देखें, अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं डबल बॉन्ड बिकॉज यहाँ पर है, हमने लॉन्ग चेन सेलेक्ट की, अब नंबरिंग देना स्टार्ट करेंगे। अब नंबरिंग कैसे देंगे? अगर हम यहाँ से नंबर देना स्टार्ट करते हैं और डबल बॉन्ड को देखते हैं तो ये कार्बन नंबर 1 पे आ रहा है, और अगर हम ट्रिपल बॉन्ड को देखते हैं 1 2, ये कार्बन नंबर 2 पर आएगा ट्रिपल बॉन्ड, तो ज़्यादा करीब ये डबल बॉन्ड हो रहा है, तो हम डबल बॉन्ड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। हमने नंबरिंग दे दी कार्बन को। उसके बाद 6 कार्बन थी हमारे पास, हमने हेक्सा लिखा। 1 पोजीशन जो है उस पर हमारे पास क्या था? एक डबल बॉन्ड था, तो हमने हेक्सेन 1 हेक्सीन लिखा। और कार्बन नंबर 4 पे देखते हैं तो कार्बन नंबर 4 पे हमारे पास एक ट्रिपल बॉन्ड था, तो हमने एक ट्रिपल बॉन्ड लगा के 4 आइन लिखा। ठीक था, हमारे पास नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइंस। ठीक है, इससे जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर से लिखेंगे, उसमें हम कुछ स्ट्रक्चर से लिखेंगे और कुछ नेम से लिखेंगे। नेम से लिखकर हम उनके स्ट्रक्चर्स ड्रा करेंगे कि हम किस तरह से, अगर हमें अल्केन्स का कैसे पता चलेगा, अल्कीन्स का कैसे पता चलेगा और अल्काइंस का कैसे पता चलेगा। ठीक है, ये आज हमने रूल्स पढ़े थे कि अगर हमें कोई अल्काइन दी जाएगी तो हम उसे नेम किस तरह से देंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।